आज का टॉपिक है साझा, यानी मतलब पार्टनरशिप। ठीक, तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो टॉपिक को आसान बनाते हैं। पहले तो हम समझते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप साझा मतलब ये हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ही हो सकता है, सबको पता है। चलिए कुछ चीज़ सीखते हैं इसमें। पार्टनरशिप में एक इन्वेस्टर होगा, ठीक, या दो इन्वेस्टर होंगे, या तीन होंगे, या तीन से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक, वो इन्वेस्ट करेंगे कुछ रुपए और कुछ टाइम पीरियड के लिए करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, और जितने अधिक समय के लिए करोगे उतना ही अधिक लाभ और प्रॉफिट उसमें भी होगा। ठीक, बस उसी में समझना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा तो सारे क्वेश्चन इजीली आप लोग कर लेंगे। देखो होता क्या है, इन्वेस्ट किए तो हमने इन्वेस्ट को आई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब कितने समय के लिए किए तो हमने क्या किया, मान लिया टी समय के लिए किया, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, पी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका बन गया फार्मूला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो पार्टनरशिप में मेनली हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन में एक ही काम करना होता है, सबको हमें क्या रेशियो में ही चेंज करना होगा। तो हम देखते हैं इसको ही रेशियो के फॉर्म में ही लिख लेते हैं कि मान लेते हैं पहला इन्वेस्टर था, ठीक, उसने क्या किया, कुछ रुपए इन्वेस्ट किए। तो कितने, वो I1 इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए, T1 समय के लिए। ठीक, अगले ने क्या किया, अगले ने कर दिया, अगला हो गया कितना, I2 इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए किया, T2 समय के लिए। ऐसे ही हम आगे चले जाते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 अनुपात P2, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया अप टू। ठीक, जितने भी इन्वेस्टर आएंगे वो इन्वेस्ट करते हैं, कुछ समय के लिए करेंगे, तो उसका क्या करेंगे, जो इन्वेस्ट होगा उसमें हम समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक, अब देखो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। मान लीजिए कि हम टी, जैसे टाइम है, टाइम सबका सेम कर दिया जाए। मान लो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबका टाइम चेंज सेम कर दें तो क्या हो जाएगा, I1। ठीक, टाइम सबका सेम है तो ये टी ही मान लिए, अनुपात दूसरे का भी टाइम क्या है, सेम है, तो ये भी टी ही हुआ। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, टाइम सबका क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको काट सकते हैं। ठीक, काट सकते हैं कि नहीं भाई, रेशियो में है, टाइम सेम है, तो हम काट देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट जो हमारा होगा उसी का सिर्फ अनुपात बचेगा। ठीक, पहला ये पॉइंट आपको ध्यान देना। इसका मतलब क्या है कि यदि समान समय के लिए कई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ रुपए, तो क्या करेंगे, हम उस समय को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब उस समय को ही हटा देंगे, उस समय का कोई योगदान नहीं होगा। क्योंकि मान लो 12 महीने के लिए पहले ने किया, दूसरे ने भी 12 महीने के लिए ही किया, जब हम इसको रेशियो निकालेंगे तो 12-12 कट जाएगा, तो क्या होगा, सिर्फ हम उसका रुपया ही देखेंगे कि उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, ये आपको हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि मान लो जो पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक, जो पूंजी हम लगा रहे हैं, यदि वो समान कर दें, यदि पूंजी हम समान कर दें और समय जो है अलग अलग हो, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं भाई। हमने कहा पूंजी हमने आई लगाई, आई रुपए इन्वेस्ट किए पहले वाले ने, और समय उसने लिया T1। ठीक, अनुपात में क्या हो गया, दूसरे वाले ने क्या किया, उसने भी पूंजी उतनी ही लगाई लेकिन समय उसने कितना ले लिया, T2। ठीक, तो जब हम इस अनुपात को, रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई से आई ऑलरेडी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, T1 अनुपात T2। यही तो हुआ, कोई दिक्कत है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम समान पूंजी, सभी इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर हैं वो समान पूंजी लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पूंजी को निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, सीधा किसको कैलकुलेट करेंगे, वो हम सिर्फ टाइम को ही कैलकुलेट करेंगे अनुपात के फॉर्म में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अगला पॉइंट देखते हैं कि मान लो प्रॉफिट सबका सेम हो जाए। प्रॉफिट सबका सेम हो गया मतलब यहां से देख लो कि यदि प्रॉफिट सबका सेम है मतलब क्या, हमने मान लिया सबका प्रॉफिट एक एक है, ठीक, सेम है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यहां पे हमारा दिया हुआ आई इंटू टी बराबर 1 मान लिए। सबका प्रॉफिट कितना है, समान है मान लो, तो अनुपात फॉर्म में वो क्या हो जाए, एक एक ही तो होगा सबका। तो क्या हो गया, अब इसमें हम जैसे निकालेंगे तो क्या कर देंगे, यदि समय निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/i, इसको इधर 75 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समय निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पूंजी के फॉर्म, पूंजी दी हुई है, इन्वेस्ट दिया हुआ है कि हमारा जो भी इन्वेस्ट है आई दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, समय के फॉर्म में लाएंगे। समय के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, उसको जस्ट उल्टा कर देंगे, तो वो हमारा समय का रेशियो निकल आएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः रुपए 15,000, 18,000 तथा 21,000 लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। एक वर्ष के अंत में रुपए 90,000 का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में मिले। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सबका यहां पे क्या समान है, एक वर्ष, एक वर्ष समान है। फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू समय बराबर क्या होगा, प्रॉफिट, मतलब P। ठीक, अब इस रेशियो फॉर्म में लिखते हैं, T समान है तो मतलब हम क्या करेंगे, T को निग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट तो दिया ही है, तो हम इसी को क्या करेंगे, रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हुआ, 15,000 अनुपात 18,000 अनुपात 21,000। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको क्या करें, हम काट ले, 3 जीरो से ये 3 जीरो सब कैंसिल हो गए। अब ये किससे कट रहा, 3 से कट रहा, 3 + 15, 3 × 18 और 3 × 7 21, सॉरी 3 × 7 21। अब हमें अनुपात मिल चुका है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है कि जो एक वर्ष के अंत में 90,000 का लाभ हुआ कुल उसको। ठीक, ये तीनों ने इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल बाद उन्हें कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 90,000 का। ठीक, तो हमें कुल प्रॉफिट जो है यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में मिल चुका है। मतलब क्या हुआ कि इसको हम कुल प्रॉफिट को जोड़ लेंगे तो प्लस करेंगे तो 6 × 5 = 11 हो गया, 11 × 7 = 18। ठीक, कुल प्रॉफिट हमें रेशियो के फॉर्म में कितना मिल गया, 18, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल प्रॉफिट कितना है, 90,000 के बराबर है, तो हमने इसको क्या किया, 90,000 के बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट लेते, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा, इसको भाग कर दोगे 18 से, कितना आ जाएगा, 5 वो आ गया, मतलब 18 × 15 में मतलब 5,000 रुपए। ठीक, 1 बराबर 5,000 निकल आया। तो अब किसी की भी पूछी जाए पूंजी, प्रॉफिट पूछा जाए, पहले का पूछा जाए, दूसरे पूछा जाए, तीसरे पूछा जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हमें एक वैल्यू पता है, 1 बराबर 5,000, तो 5 बराबर कितने हो जाएगा, 25,000 के। इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो हमें सबकी वैल्यू निकल आएगी। तो पूछा किसका है कि बताइए मोहन का को कुल कितने रुपए लाभ हुआ। तो मोहन हमारा कौन है, देखो ये राम था, दूसरा था श्याम, और तीसरा कौन था, मोहन, यही तो था। अब हमारा 1 बराबर 5,000 निकल आया है, तो मोहन का कितना हो जाएगा, 7 है, 7 यूनिट है, तो 7 में हमने क्या किया, 5,000 का गुणा कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 35,000 रुपए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाई हो तो कुल 16,000 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको कि कौन सी जो है
क्या इसमें सब में समान है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्वेश्चन पर 5 वर्ष के लिए ये दोनों ने समान पूंजी लगाई, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? समान हो रहा है। जब भी इन्वेस्टमेंट समान होगा तो हमने क्या बताया कि उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, मतलब हटा देंगे, उसको रेशियो के फॉर्म में लाएंगे ही नहीं। सीधा हम किसको कैलकुलेट करेंगे? सीधा हम टाइम को कर लेंगे, ठीक। क्योंकि पूंजी मतलब फार्मूला होता है क्या? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है इक्वल टू प्रॉफिट। तो क्या करेंगे हम? सीधा टाइम को ले लेते हैं। तो टाइम हमारा क्या है? 2 व्यक्ति हैं, तो पहला मान लो ए है, दूसरा है बी, ठीक। पहले व्यक्ति पूंजी कितने वर्ष के लिए उसने लगाई? 3 वर्ष के लिए लगाई। दूसरे व्यक्ति ने कितने के लिए लगाई? 5 वर्ष के लिए। यही आपका सीधा अनुपात हो गया। अब क्या कह रहा है? ये दोनों ने समान पूंजी लाई, कुछ कुल मिला के कितना उनको लाभ हुआ? 1,60,000 रुपए के लाभ है। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछा है, तो इनका कुल लाभ आपको दिया हुआ है। कुल लाभ कितना होगा? तो इनको जोड़ लो। ये कुल लाभ रेशियो में निकल आया 8 हुआ, और ये 8 बराबर किसके दिया हुआ है? 1,60,000 के बराबर, ठीक। जब 8 बराबर 1,60,000 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? भाग कर दोगे 8 से तो कितना हो जाए? 8 दूनी 16, 20,000 के बराबर, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसने पूछा दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा? दूसरा व्यक्ति कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 20,000, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 20,000। तो कितना आंसर आ गया? 1,00,000 रुपए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। यही आपका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी ने क्रमशः रुपए 20,000, 25,000, 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। एक की पूंजी 3 वर्ष तक, ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल रुपए 70,000 का लाभ हुआ तो बी को कुल लाभ में कितने रुपए प्राप्त हुए? ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या, वो भी अलग है सबका, ठीक। कुछ भी समान नहीं है। और समय जो दिया हुआ, सबने जो समय लिया है इन्वेस्ट करने में, वो सबका जो है अलग अलग है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? सीधा फार्मूले पे आते हैं। पहले हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। तो अब हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे? ए कितना है रुपए इन्वेस्ट करता है? 20,000। कितना समय लेता है? 3 वर्ष, ठीक भाई। बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 25,000। कितना समय ले रहा है? 2 वर्ष। 2 से गुणा मल्टीप्लाई कर दिया। सी की बात करते हैं, तो सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 30,000 रुपए, ठीक। कितना समय ले रहा है? 1 वर्ष। अब तो हमें पता चल गया प्रॉफिट का अनुपात, यानी प्रॉफिट का रेशियो हमें पता चल गया। इसको काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको नॉर्मली काटो तो 3 जीरो से 3 जीरो सबके कट गए, ठीक। अब इसको 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 30। 1 जीरो जो बचा वो भी कट गया। तो कितना अनुपात आ गया? 6:5:3। ये हमें प्रॉफिट का रेशियो निकल आया। जब प्रॉफिट का रेशियो निकल आया तो अब कुछ बचा ही नहीं। हमें कुल रुपए दिए हुए कितना प्रॉफिट हुआ, रेशियो फॉर्म में देखते हैं कि ये कुल प्रॉफिट कितना हुआ। 6 5 11 3 14, ठीक। ये हमारा कुल जो प्रॉफिट हुआ वो रेशियो फॉर्म में कितना हुआ? 14। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल जो है प्रॉफिट है कितना? 70,000। तो 14 बराबर किसके हो गया? 70,000 के, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। 14 बराबर है 70,000, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 14 5 70, तो 5,000 रुपए। जब 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई कि 50,000 है, तो अब किसी की वैल्यू निकालनी हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पूछा क्या गया है? तो बी को कुल लाभ में कितने रुपए प्राप्त हुए? तो बी को कितने, तो बी का रेशियो कितना था? 5 था।
तो इसीलिए 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5000 गुणे 5, तो बराबर कितना हो गया, 25,000 रुपये। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम और श्याम क्रमशः रुपए 60,000 और रुपए 80,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। ठीक है, राम और श्याम थे, जिसने एक ने 60,000 लगाया, एक ने 80,000 लगाया। परंतु 6 माह बाद राम रुपए 40,000 और निवेश कर देता है, जबकि 9 माह बाद जो है श्याम रुपए 20,000 वापस कर लिया। वर्ष के अंत में रुपए जो भी दिया हुआ 93,000 का लाभ हुआ। प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन कौन है, एक तो राम है, एक कौन है, श्याम है। ठीक, राम और श्याम है। राम ने कितनी पूंजी लगाई, 60,000। ठीक, कितनी लगाई, 60,000 लगाई। पहले कितने समय के लिए लगाई, ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि दोनों ने पूंजी तो लगा दी, परंतु 6 माह बाद राम रुपए 40,000 और निवेश किए। 6 माह बाद का मतलब, तो 6 माह तक तो उसने कितनी पूंजी लगाई, ये तो 60,000 ही लगाई। फिर 6 माह बाद उसने क्या किया कि 40,000 जो है उसने और इसमें लगा दिया। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे 6 माह का निकालेंगे। जो 6 माह के लिए पूंजी लगाई थी वो ये हो गई, प्लस अब कितनी पूंजी और उसने ऐड कर दी, कितनी पूंजी कर दी, 40,000 इसमें और ऐड कर दिया। मतलब कि अभी 60,000 था, अब 40,000 और बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया, वो 1 लाख हो गया। अब वो 1 लाख जो है कितने महीने के लिए बची हुई है, क्योंकि पूरा तो 1 साल का ही वो है इन्वेस्टमेंट, तो कितने समय और बचा हुआ, 6 महीने तो और बचा हुआ है। तो हमने क्या किया, अब 1 लाख जो था वो 6 महीने के लिए और राम ने इन्वेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं श्याम की। श्याम क्या कर रहा है कि पहले पूंजी उसने कितनी लगाई, 80,000 लगा दी, 80,000 लगाई। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 माह बाद श्याम रुपए 20,000 वापस कर लिए। तो 9 महीने तक तो वो 80,000 लगाए रहा ना। ठीक, जो भी काम कर रहा हो 9 महीने बाद वापस लेगा। तो 9 महीने तक उसने क्या किया कि ये पूंजी ऑलरेडी लगाए रखी 80,000 रुपए। अब क्या कर रहा है कि प्लस कर दो। अगला स्टेप क्या कह रहा है कि उसने कितनी वापस कर ली, 9 माह बाद 20,000 वापस कर ली। तो 20,000 वापस कर लिया, तो टोटल कितना बचा, 80,000 लगाया था उसमें, 9 माह बाद 20,000 वापस कर लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 60,000 रुपए। ठीक, अब 12 की बात की, महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 9 महीने ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, बचे कितने महीने हमारे पास, 3 महीने और बचे हुए, जो ये 60,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। कितना हो गए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इन्वेस्ट इनटू टाइम। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर आगे देखते हैं। तो हम क्या करें, इसको पहले हमने किया 36, ठीक, प्लस क्या हुआ, ये हो गया आपका 9,60,000 रुपए, ये कैलकुलेशन आया। ऐसे इसको देखते हैं तो, और इसमें कितना हो गया, ठीक, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ गया, ठीक, 9 लाख रुपए ये निकल आया। अब इसको रेशियो फॉर्म में लाते हैं तो क्या हो जाए, ये कट गया, ये कट गया, 3 जीरो 4 जीरो पूरे कट गए इसके। बचा कितना आपके पास, 96:90, यानी तो हम इसको 2 से पहले काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 8 16, और ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, तो 5 10। अब ये क्या किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा। 3 1 3, 6 18, 3 1 3, 3 5 15, ठीक। तो कितना आ गया, 16:15। ये क्या निकला है, प्रॉफिट का रेशियो। कोई दिक्कत नहीं, जब हमें प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया है तो हमें कुल कितना जो है लाभ हुआ, कुल प्रॉफिट में कितना लाभ हुआ, 6 5 11, ठीक। और उसके बाद क्या हो, 2 1 3, 31 यूनिट का लाभ हुआ।
और ये 31 यूनिट किसके बराबर है? 93,000 रुपए के। किसके बराबर है? 93,000 रुपए, यानी मतलब 93,000 रुपए के बराबर। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इसी को हम क्या करेंगे? 31 से भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 बार चला जाएगा, तो मतलब हो गया 3,000 रुपए। एक यूनिट का मान निकल आया है 3,000 रुपए। तो अब कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। तो प्रत्येक का लाभांश की बात कर रहा है, तो ये रेशियो फॉर्म में देखते हैं। तो पहले का कितना है? राम का 16 है। एक यूनिट बराबर 3,000, तो 16 यूनिट बराबर, तो 3,000 गुणे 16, तो कितना हो गया? 48,000 रुपए। ठीक, बात करते हैं कि श्याम की। तो श्याम क्या करेगा? उसमें भी कुछ नहीं। एक यूनिट बराबर 3,000 दिया हुआ, तो 15 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? तो 3,000 गुणे 15। ठीक, तो कितना हो गया? 45,000 रुपए। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में अच्छे से आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह, 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं। ठीक है भाई, समय दिया हुआ है 8 माह, 10 माह, 12 माह, और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमने ऑलरेडी पहले कॉन्सेप्ट में क्या किया, समझा दिया था आपको कि यहाँ पे क्या बराबर है? वो लाभ बराबर है। ठीक, लाभ बराबर है। यदि समय दिया गया है भाई, समय दिया गया है, तो हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे पता करेंगे? इन्वेस्टमेंट का रेशियो मतलब हम समय को जस्ट उल्टा कर देंगे। यही तो हुआ कि समय को हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो सीधा सीधा उल्टा कर दो भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं। हम निकालते हैं सबकी रेशियो जो है तीनों की। मान लो एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक, पहले ने 8 माह के लिए लगाया, तो हमने क्या किया? जब भी हमें उसका रेशियो निकाले इन्वेस्ट का, तो क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे समझा दिया था। तो क्या हो गया? ये 1/8। ठीक, अब क्या कर रहा है? 10 माह, तो ये क्या हो गया? 1/10। ठीक, और फिर क्या कह रहा है कि 1/12। यही तो हुआ, यही तो आपका रेशियो निकल आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, रेशियो को आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए पहले देखो, भिन्न में रेशियो है, तो हम इसको क्या करेंगे? साधारण नंबर में लाने के लिए या तो आप इसका एलसीएम लोगे। ठीक, अब एलसीएम लोगे तब भी वही बात हुई, या तो हमने क्या बताया था, सीधा सीधा आप क्या करेंगे कि ए का रेशियो यदि निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे? ढक लेंगे। ठीक, और इन दोनों का नीचे वालों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 10 × 12 कर दो। बी का निकालना है, तो बी को हमने इसे ढक लिया, बचा कौन? 8 और 12। तो हमने क्या किया? 8 और 12 को गुणा कर दिया। फिर सी का निकालना है, तो सी वाले को हमने ढक लिया, बचा क्या? 8 × 10। तो यहाँ पे क्या हो गया? 8 × 10 कर दिए। ये सब क्या है? रेशियो फॉर्म में आपका इतना निकला है। अब इसको सॉल्व करते तो ये कितना हो गया? 120 अनुपात 96। ठीक, ये कितना हो गया? अनुपात 80। कोई दिक्कत नहीं, काटते हैं। सबसे छोटी संख्या से पहले काट लेते हैं। तो 2 छाक 12, 2 चौको 8, 2 8 16, 40 आ गया। फिर 2 से ही कट रहा है। डायरेक्ट भी बड़ी संख्या से काट सकते हो, लेकिन समझाने के लिए हम लिखे। दो, तो ये कितना हो गया? 2 3 30 हो गया। ये क्या हो गया? 2 2 9 4, 2 चौको 8। ये कितना हो गया? 20 हो गया। फिर से 2 काट दो, तो ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक, तो कितना रेशियो आपका आ गया? 15:12:10। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत? ये जो जहां तक कटता रहे वहां तक काटते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास जो है यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको इजी वे से मैथ अच्छे समझ में आने लगे। ठीक।
जय हिंद।